के पाठक साहब, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपने जिस तरह से बिहार के जो सरकारी स्कूल्स हैं उनके एजुकेशन सिस्टम को जिस तरह से सही पटरी पर लाने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से आपको आपके लिए रिस्पेक्ट है। और आपने एक स्कूल को, मैं जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा है आपका, कि मुझे लगता है कि अगर आपने इसको और इसमें कुछ चीज़ें अगर इनकॉर्पोरेट की तो बिहार के एजुकेशन सिस्टम को जो है अच्छा किया जा सकता है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी कहने दीजिए कि आप बहुत ही ज़बरदस्त नौकरशाह हैं, आपके कंट्रोवर्सीज बहुत रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आपने टीचरों को नौकरों की तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया है। देखिए, हमने ये कहावत सुनी है कि नींबू को उतना ही निचोड़ना चाहिए जब तक रस निकले, अगर उससे ज़्यादा निचोड़िएगा तो फिर उस रस में जो है कड़वाहट आ जाता है। अभी मामला क्या हो रहा है कि टीचर्स टाइम पे तो जा रहे हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रेस में हैं, इतने परेशान हैं कि वो सिर्फ आपके डर से जो है स्कूल टाइम पे पहुंचना ही उनका मकसद है। बच्चों को पढ़ाना उनका एक पैसे का भी मकसद नहीं। अगर आपने इसी काम को काउंसलिंग के थ्रू किया होता, आपने टाइम पे नहीं पहुंचा करके बच्चों के असेसमेंट के जरिए अगर किया होता, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होता। आप एक नौकरशाह हैं और आपने टाइम पे पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है, पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये ज़रा सा देखिए आप कि अभी जो टीचर्स हैं वो जितने स्ट्रेस में हैं, वो उसको इसी बात की फिक्र है कि कहीं आपका डंडा न चल जाए। तो आपके डंडा देख करके अगर टीचर स्कूल जा रहे हैं स्कूल के टीचर्स, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप अगर सही माने में शिक्षा व्यवस्था को अगर सुधारना चाहते हैं तो टीचर जो है वो बहुत ही, टीचिंग जो प्रोफेशन है वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। और आपने टीचरों को जितना बेइज्जत किया है डंडा चला करके अपना, मैं समझता हूँ कि इससे जो है स्कूल के जो टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है उसमें कोई सुधार आने की गुंजाइश हमको नहीं दिख रही। आप टीचरों को अगर कॉन्फिडेंस में लेके आते, आप उनके लिए काउंसलिंग प्रोग्राम करते, अगर आप उनके जो असेसमेंट सिस्टम है बच्चों का उसको अगर सुधारते, तो शायद जो है बच्चों में पढ़ाई होगी। अभी तमाम बच्चे, स्कूल के बच्चे हंसते हैं टीचरों पर कि देखो टीचर आ गए, टाइम पे आ गए, टाइम पे आ गए। अब बताइए कि टीचरों को बेइज्जत करके अगर आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। कम ऑन, आपको बहुत तजुर्बा है, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़िए, ज़रा सी हिस्ट्री भी पढ़िए और फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि जो टीचिंग प्रोफेशन है वो दूसरे प्रोफेशन से बहुत मुख्तलिफ है। टीचर जो है हर चीज़ गवारा कर सकता है, लेकिन अपनी डिग्निटी का सौदा नहीं कर सकता है। अभी जो है आपके डिपार्टमेंट में जो भी ऑफिसर्स हैं उनका एकेडमिक्स से ज़र्रा बराबर भी लेना देना नहीं है। जितने भी डीओ हैं, आपके बीईओ हैं, उनके एकेडमिक्स से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को आपने जो है एकेडमिशियंस का बॉस बना दिया है आपने, और बॉस नहीं, मतलब कि ऐसा बॉस बनाया है कि आपने उनको टीचरों का गुलाम बना दिया है। अगर आपकी नीयत सही है तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो डेवलप्ड नेशंस हैं या और जो फिनलैंड वगैरह का जो एजुकेशन सिस्टम है, या कि दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपके सामने में किया, उन लोगों ने तो डंडा नहीं चलाया, वैसे उन्होंने जो है अदर वे राउंड आए। टॉप टू बॉटम जो है कोई चीज़ नहीं सुधर सकती है। यू हैव टू इवॉल्व फ्रॉम द बॉटम। अगर आप चीज़ों को नीचे से सुधारने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टीचरों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम टीचर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। स्टूडेंट्स का असेसमेंट सिस्टम लेकर के आइए तो देखिएगा कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में वाकई सुधार आएगा। होप कि आप तक मेरी बात ये पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।